शुमाली इलाका जात जाने वाले खबरदार, सैरो तफरीह का प्लान फौरन कैंसिल कर दें। शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बाद हालात खतरनाक, कई मुसाफिर फंस गए, दर्दनाक वीडियोज सामने आ गईं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान, सवात, चित्राल, शांगला और इस्तौर की वादियों से इस वक्त सोशल मीडिया पर जो दिल दहला देने वाले और लर्जा खेज मनाजर सामने आ रहे हैं, उन्हें देखकर मजबूत से मजबूत दिल इंसान की भी रूह कांप उठती है। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त जो होलनाक वीडियोस देख रहे हैं, ये कोई पुरानी अफवाहें या कंप्यूटर की बनाई हुई तस्वीर नहीं है, बल्कि इसी जुलाई 2026 की मानसून की वो बदतरीन और होलनाक तरीन बारिशें हैं जिन्होंने इस वक्त पूरे मुल्क में तबाही मचाई हुई है और ख़ास तौर पर हमारे शुमाली इलाका जात को झंझोड़ कर रख दिया है। इस वक्त इन पहाड़ी इलाकों में मानसून की उन तूफ़ानी बारिशों, क्लाउड बर्स्ट यानी अचानक बादल फटने और गर्मी की शदीद तपश से देव हैकल ग्लेशियर्स के पिघलने के बाइस इंतहाई तशवीशनाक और एमरजेंसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पिछले चंद ही दिनों में यहाँ 10 से ज़ायद फ्लैश फ्लड यानी अचानक सैलाब के ऐसे खौफनाक और होलनाक वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं जिन्होंने हंसती बसती वादियों को चंद मिनटों में मलबे का ढेर बना दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह मुठयाले पानी का एक गजबनाक रेला लोहे और कंक्रीट के बने मजबूत तरीन ढांचों को पत्तों की तरह बहा कर ले जा रहा है। अगर आप इन वायरल वीडियोस की ऑडियोज को गौर से सुने तो चारों तरफ मोटियाले बिफरे हुए पानी का कान फाड़ देने वाला शोर है और इस गैज़ो गज़ब के बीच घिरे हुए मासूम लोग अपनी मौत को बिल्कुल सामने खड़ा देखकर दर्दनाक चीखों पुकार कर रहे हैं। खौफ और वहशत की इस आखिरी इंतहा में माहौल इतना भयानक हो चुका है कि लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए गिड़गिड़ा रहे हैं। कोई खौफ के मारे बुलंद आवाज़ में अजाने दे रहा है तो कोई रो रो कर कलमा तैयबा का विर्द कर रहा है, जबकि हर तरफ सिसकियों के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ा जा रहा है और लोग खुदा के सामने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहे हैं। इसलिए अगर आप इन दिनों मरी, सवात, नारान कागान, आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान जाने का कोई प्लान बना रहे हैं तो खुदा के लिए यहाँ हरगिज़ सफ़र मत करें, क्योंकि इस वक्त यहाँ जाना अपनी जान को ख़तरे में डालने के बराबर है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये जगलोट स्कर्दू रोड पर अंसार कैंप के करीब बने इस देव हैकल आरसीसी पुल की बिल्कुल ताज़ा तरीन वीडियो है जो सेकंड्स में सैलाबी रेले की नज़र हो गया। इस अहम तरीन पुल के मट्टी में मिलने की वजह से स्कर्दू का ज़मीनी राब्ता मुल्क के बाकी हिस्सों से मुकम्मल तौर पर कट चुका है और हज़ारों सियाह वहाँ कैद होकर रह गए हैं। अगर आप स्क्रीन पर शाहराहे कराक्रम के इन ताज़ा तरीन मनाजिर को देखें तो शदीद खौफनाक लैंडस्लाइडिंग की वजह से ये तारीखी सड़क इस वक्त मलबे का ढेर बन चुकी है। ये ना सिर्फ शाहराहे कराक्रम बल्कि स्टोर वैली रोड और नलतर हाईवे समेत कई अहम तरीन रास्ते चट्टानों के गिरने से मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। आसमान छूते पहाड़ों से मट्टी और पत्थरों के ये देव हैकल तोदे बारूद की तरह नीचे खड़ी मुसाफिरों की गाड़ियों और कोस्टर्स पर पै दर पै गिर रहे हैं, जिससे चट्टानों तले दबकर गाड़ियां लोहे के पिचके हुए खिलौनों की तरह नजर आ रही हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, स्क्रीन पर चलने वाले चित्राल, शांगला और नीलम वैली के इन दिलदोज मनाजर पर नजर डालें, जहां पहाड़ी तोदे गिरने और नदी नालों में आने वाली होलनाक तुग़यानी की वजह से दर्जनों गाड़ियां इस वक्त मट्टी और पत्थरों के मलबे तले जिंदा दफन हो चुकी हैं और कई मकानात का नामो निशान मिट चुका है। इस वक्त हुंजा, दियामीर और अस्तौर के इजला को हाई तौर पर अलर्ट रखा गया है, क्योंकि किसी भी वक्त ग्लेशियर्स का कोई दूसरा हिस्सा पिघल कर नीचे आ सकता है। इस ज़मीनी राब्ते के मुकम्मल कटने की वजह से हज़ारों मासूम सियाह और मकामी लोग पहाड़ों के बीचों बीच उखड़ी हुई सड़कों पर इस होलनाक मंजर के सामने बिल्कुल बेयारो मददगार मौत के साए में फंसे हुए हैं और ऐसे मनाजर हैं जैसे इन हसीन वादियों पर वक्त से पहले कोई क़यामत बर्पा हो गई हो। जो लोग वहाँ सिर्फ हंसी मजाक और अयाशी के लिए गए थे, वो अब अपनी जानें बचाने के लिए नंगे पांव कटी हुई चट्टानें अबूर करके बुलंदियों की तरफ भाग रहे हैं, जहाँ न पीने का साफ पानी है, न सर छुपाने का कोई होटल, न खाने का कोई सामान और न ही कोई मोबाइल सिग्नल काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये लर्जा खेज मनाजर और सच्ची सूरत हाल ही इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इन पुरसुकून पहाड़ों पर अचानक कुदरत का ये खौफनाक कहर क्यों टूट पड़ा। क्यों ये जन्नत नज़ीर वादियाँ इस जुलाई 2026 में अचानक मौत की घाटियाँ बन गई। इसकी सबसे बड़ी वजह वो कड़वा सच है जिसे हम सब स्क्रीन के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं।
अल्लाह ताला ने इन बुलंदो बाला पहाड़ों, खूबसूरत झीलों और हरी भरी वादियों को देखकर खुदा की बड़ाई याद करने और इसकी नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए बनाया था। लेकिन अफसोस हम इन पाक और खूबसूरत इलाकों को गुनाहों का गढ़ बना चुके हैं। आज मरी, सवात, नारान, कागान और गिलगित बल्तिस्तान के तफरीही मकामात पर सैर व तफरीह के नाम पर बेहयाई, फहाशी और अयाशी का एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। जिन वादियों से अल्लाह की हम्दो सना की आवाज़ें आनी चाहिए थी, वहाँ रात गए तक ऊंची मौसीकी के शोर में डीजे पार्टियाँ और म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते हैं, जहाँ हया का जनाजा सरेआम निकाला जाता है। शाहराहे कराक्रम के आसपास बने तफरीही मकामात पर रातों को मौसीकी के शोर में सरेआम गुनाह किए जाते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, बात सिर्फ सरेआम नाच गाने तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इन खूबसूरत वादियों के होटल्स के अंदर जो कुछ होता है वो सुनकर एक गैरतमंद मुसलमान का सर शर्म से झुक जाता है। तफरीह के बहाने आने वाले बहुत से जोड़े वहाँ ज़िना और फहाशी जैसी बदतरीन लानत में मुलव्वस होते हैं। रात के अंधेरे में बंद कमरों के अंदर अल्लाह के अहकामात का सरेआम मजाक उड़ाया जाता है। मकामी लोग भी इस बात के गवाह हैं कि किस तरह इन सियाहती मकामात पर शराब नोशी, मंशियात का इस्तेमाल और ज़िनाकारी आम हो चुकी है। हम भूल गए हैं कि अल्लाह देख रहा है। हम भूल गए हैं कि जिस ज़मीन पर बैठकर हम गुनाह कर रहे हैं, वो ज़मीन और वो पहाड़ भी अल्लाह की मखलूक हैं और इंसान की इस सरकशी पर खून के आंसू रोते हैं। जब गुनाह इन बंद कमरों से निकलकर मुआशरे को गंदा करने लगे, तो फिर ज़मीन को भी अपने ऊपर ऐसे गुनहगारों का बोझ उठाते हुए शर्म आने लगती है। याद रखिए मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब ज़मीन पर इंसान के गुनाह हद से बढ़ जाएं और लोग बेखौफ होकर अपने रब को ललकारने लगें, तो फिर कुदरत का अजाब इसी तरह नागहानी आफत बनकर नाजिल होता है। वीडियो क्लिप्स में साफ नज़र आ रहा है कि जिन होटलों में चंद घंटे पहले तक आयाशी का सामान सजाया गया था, आज वही होटल मट्टी और पत्थरों के मलबे तले दफन हो चुके हैं। जिन सड़कों पर सयाह तेज़ मौसीकी पर झूम रहे थे, आज वही सड़कें बीच से फट चुकी हैं और वहाँ बेयारो मददगार खड़े हैं। ये बिखरे हुए दरिया और पहाड़ों से गिरते हुए देव हैकल पत्थर चीख चीख कर इंसान को याद दिला रहे हैं कि ऐ इंसान, अपनी औकात में रह, तो इस कायनात के मालिक को कभी चैलेंज नहीं कर सकता। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन पर चलते हुए ये मनाजर हमें याद दिलाते हैं कि कुदरती और नागहानी आफतें कभी किसी को बताकर नहीं आती। इंसान चाहे कितना भी बड़ा प्लान बना ले, कितनी ही मंसूबाबंदी कर ले, कितनी ही महंगी गाड़ी ले ले या बेहतरीन होटल बुक करवा ले, लेकिन जब मौसम अपना मिजाज बदलता है और ज़मीन अपनी जगह छोड़ती है, तो इंसान की तमाम तर प्लानिंग एक सेकंड में धरी की धरी रह जाती है। ये पहाड़, ये बिखरे हुए दरिया और अचानक फटने वाले बादल दरअसल इंसान को उसकी औकात याद दिलाते हैं कि वो कुदरत के छुपे निज़ाम के सामने कितना बेबस और लाचार है। इन तबाहशुदा होटलों के मलबे और उखड़ी हुई सड़कों में हमारे लिए इबरत का बहुत बड़ा पैगाम छुपा है। जो लोग लाखों रुपए जेब में डालकर पुरसुकून वादियों में सिर्फ घूमने और अयाशी के लिए निकले हैं, वो आज सड़क के किनारे पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और उनका सारा गुरूर मट्टी में मिल चुका है। यह तूफान और सैलाब दरअसल अल्लाह की तरफ से एक आखिरी वार्निंग है। ऐ इंसान, अब भी वक्त है, गफलत की नींद से जागो, गुनाहों से तौबा करो और अपने रब की तरफ वापस लौट जाओ, क्योंकि जब नागहानी आफतें आती हैं तो फिर संभलने की मोहलत तक नहीं मिलती। इसलिए मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आपका कोई भी प्यारा दोस्त या रिश्तेदार इन दिनों मरी, सवात, नारान, कागान या गिलगित बल्तिस्तान जाने का प्लान बना रहा है, तो खुदा के लिए उसे रोकें और हरगिज़ वहाँ का सफ़र मत करें, क्योंकि इस वक्त इन ख़तरनाक हालात में वहाँ जाना जानबूझकर मौत के मुंह में अपने आप को धकेलने के बराबर है। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस नागहानी अजाब से महफूज रखे। दोस्तों, आखिर में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो बाकी दोस्तों तक भी पहुँच सके। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप पाकिस्तान के किस इलाके, किस मुल्क या पाकिस्तान के किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपका छोटा सा कमेंट हमारी पूरी टीम के लिए हौसला अफजाई होता है। अगर आप मुस्तकबिल में भी दुनिया के ऐसे अजीब व गरीब हक़ाइक़, सच्ची और हैरान कुन वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।